प्रेमी ऐसे चलता है जैसे गर्भवती स्त्री चलती है, ऐसा जीवन में चलता है, क्योंकि वो दौड़ नहीं सकती। उसे पता है कि एक और जीवन संभाल रही है, दौड़ेगी गर्भपात हो सकता है। गर्भवती स्त्री कैसे चलती, कभी गौर से देखा? कुछ उसके पास संभालने को है, वो कुछ संभाल के चलती है। उसकी चाल में एक शालीनता है, एक खजाना है। अपने से भी महत्वपूर्ण कोई भीतर छिपा है, जिसके जन्म के लिए वो कितनी ही पीड़ा झेलने को तैयार है, जिसके जन्म के लिए वो अपने जीवन को भी खोने को तैयार हो सकती है। प्रेमी भी ऐसे ही जीता है, उसके भीतर कुछ संभालने के लिए कोई दिया जल रहा है भीतर। ऐसी पुरानी कथा है कि एक सन्यासी ने सम्राट जनक को कहा कि मैं भरोसा नहीं कर सकता कि आप इस सब गोरख धंधे में, राज्य, महल, संपत्ति, शत्रु, मित्र, दरबार, राजनीति, कूटनीति, वैश्याएं, नाच गान, शराब, इस सब के बीच और आप परम ज्ञानी रह सकते हैं। मैं भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि हम तो झोंपड़ों में भी रह के न हो सके, और हम तो नग्न रह के भी जंगलों में खड़े रहे और संसार से छुटकारा न मिला, तो आपको कैसे मिल जाएगा? भरे संसार में, संसार के मध्य में खड़े। जनक ने बिना उत्तर दिए 2 सैनिकों को आज्ञा दी, पकड़ लो इस सन्यासी को। सन्यासी बहुत घबराया, उसने कहा हद हो गई, हम तो सोचते थे कि आप महाकरुणावान और ज्ञानी हैं, तो आप भी साधारण सम्राट ही निकले। पर जनक ने उनकी कुछ बात सुनी नहीं और कहा कि आज रात नगर की सबसे सुंदर वेश्या नृत्य करने आने वाली है महल में, तो बाहर मंडप बनेगा, उसका नृत्य चलेगा। इससे सुंदर कोई स्त्री मैंने नहीं देखी। नृत्य चलेगा, दरबारी बैठेंगे, संगीत होगा, रात भर जलसा रहेगा। तुम्हें एक काम करना है, ये 2 सैनिक तुम्हारे दोनों तरफ नंगी तलवार लिए चलेंगे और तुम्हारे हाथ में एक पात्र होगा तेल से भरा, लबालब भरा, कि एक बूंद और न भरी जा सके। उसे संभाल के तुम्हें 7 चक्कर लगाने, और अगर एक बूंद भी तेल गिरी, ये तलवारें तुम्हारी गर्दन पर उसी वक्त उतर जाएंगी। सन्यासी फंस गया, क्या करे? और ये आदमी कम से कम मौका दे रहा है 7 दफे चक्कर लगाने का, वैसे भी मरवा सकता है, तो एक अवसर तो है कि शायद कोशिश कर लें। सुंदर स्त्री का नाच शुरू हुआ। उसने पहले अपने आभूषण फेंक दिए, फिर वो अपने वस्त्र फेंकने लगी, फिर वो बिल्कुल नग्न हो गई। बड़ा मधुर संगीत था, बड़ा प्रगाढ़ आकर्षण था, लोग मंत्र मुग्ध बैठे थे। ऐसा सन्नाटा था जैसा मंदिरों में होना चाहिए, लेकिन केवल वैश्या घरों में होता है। 2 तलवारें नंगी और वो सन्यासी बीच में फंसा हुआ बेचारा। अब तुम सोच लेते हो ग्रस्त होता तो भी चल लेता। सन्यासी के मन में स्त्री का जितना आकर्षण होता है, ग्रस्त के मन में कभी नहीं होता। जैसे भूखे के मन में भोजन का आकर्षण होता है, भरे पेट के मन में क्या आकर्षण होता है? अगर वैश्या के घर में पड़े रहने वाले किसी आदमी को यह काम दिया होता, उसने मजे से कर दिया होता, इसमें कोई अड़चन ना आती। लेकिन सन्यासी ने सपने में देखी थी नग्न स्त्रियां, जब ध्यान करने बैठता था तब दिखाई पड़ती थी। आज जीवन में पहला मौका मिला था जब देख लेता एक झलक, और कोई अड़चन ना थी, बिल्कुल किनारे पर ही सब घटना घट रही थी। आवाज सुनाई पड़ने लगी कि उसने अपने आभूषण फेंक दिए। सैनिक बात करने लगे जो दोनों तरफ चल रहे थे कि अरे उसने कपड़े भी फेंक दिए, अरे वो बिल्कुल नग्न भी हो गई,
और वो अपना दिया संभाले और बूंद तेल न गिर जाए। उसने 7 चक्कर पूरे कर लिए, एक बूंद तेल न गिरी। सम्राट ने उसे बुलाया और कहा, समझे, जिसके पास कुछ संभालने को सारी दुनिया चारों तरफ नाचती रहे, कोई अंतर नहीं पड़ता। तुझे अपना जीवन बचाना था तो वैश्या नग्न हो गई, तो भी तेरी आंख उस तरफ न गई। ये सैनिक बड़ी रस भरी चर्चा कर रहे थे, ये मेरे इशारे थे कि तुम रस भरी चर्चा करना, लुभाना, और दोनों तरफ से बोल रहे थे और इन दोनों के बीच तू फंसा था। फिर भी तूने ध्यान न छोड़ा, तूने ध्यान अपने पात्र पर रखा। भरा पात्र था, कुशल से कुशल व्यक्ति भी मुश्किल में पड़ जाता। बड़े 7 लंबे चक्कर थे, एक बूंद तेल गिर जाती, गर्दन तेरी उतर जाती। जीवन तुझे बचाना था। जनक ने कहा, कुछ मेरे पास है जिसे मुझे बचाना है, और जब तुम्हारे पास कुछ बचाने को होता है तो वही तुम्हें बचाता है। प्रेम जब जिसके भीतर होता है, प्रेम को तुम बचाते हो, प्रेम तुम्हें बचाता है। तुम प्रेम को संभालते हो, प्रेम तुम्हें संभालता है। प्रेम को बचाना, प्रेम से संतुलन आ जाएगा, क्योंकि कुछ बचाने को है, तुम अतियों पर न जाओगे।